अफगानी चैनल पर आकर अफगानी गर्ल ने इंसल्ट कर दी पाकिस्तान की और भारत की तारीफ कर दी। बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है बॉस, तो चलिए देखते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक अफगानी लड़की ने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर आकर हमारे तज्जिया निगार को अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो इंडिया हमेशा साथ देता है अफगानिस्तान का, चाहे वो किसी भी किस्म की बीमारी के इलाज के लिए हमें इंडिया जाना पड़े, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। जबकि अफगानिस्तान और अफगानियों के लिए पाकिस्तान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा कहा है अफगानी लड़की ने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर। बताते हैं इस बारे में, लोगों को जानते हैं, उनसे उनकी राय मेरे साथ रहे। ये तो अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि जब हमने अफगानिस्तान की इतनी मदद की थी लास्ट में, जब पाकिस्तान रशिया की वॉर में, अफगानिस्तान रशिया की वॉर में, तो वो पाकिस्तान ही था जिन्होंने अफगानिस्तान की मदद की थी। और अफगानिस्तान मदद की थी आपने, अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ अपने एयर बेसिस दिए थे, आपने उसमें अपना फायदा देखा था, आपने डॉलर के लालच में अपना एयर स्पेस दिया। अफगानिस्तान वाले कभी ये भूल नहीं सकते और तालिबान वाले भी कभी ये भूल नहीं सकते कि आप लोगों ने क्या किया। अमेरिका का साथ दिया ना आपने रशिया के खिलाफ। कहता है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला करवाया था। ये तो अब उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें हिस्ट्री शायद भूल गई है या वो रिकॉल नहीं कर सकते इस चीज़ को कि वो वाहिद पाकिस्तान ही मुल्क था जो अफगानिस्तान के साथ स्टैंड किया था उस टाइम पे। पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने अफगानिस्तान में ये सारी तंजीमें बनाई थी जिसको आज ये लोग एज ए दहशतगर्दी इस्तेमाल करते हैं, और यही वो लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके धमाके करते हैं। तो ये हम पे इल्ज़ाम है एक तरह से। जब पाकिस्तान इनकी मदद कर रहा था ये तब भी चीखते थे, जब पाकिस्तान नहीं कर रहा तो ये तब भी चीख ही रहे हैं। सर, बेसिकली जो मुद्दा उठाया गया है ना अफगानी लड़की की जानिब से, वो ये उठाया गया है कि हम लोगों को कोई भी बीमारी होती है तो हमें इंडिया तक एक्सेस ईजिली हासिल हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया जाता है, जबकि पाकिस्तान हम पर क्या करता है, बमबारी करता है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना इंटरेस्टेड होगा कि वो अफगानिस्तान पे, जबकि पाकिस्तान तो ये कोशिश कर रहा था यूएन में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी, कि अफगानिस्तान के लिए स्टैंड लिया जाए, और वो पाकिस्तान ही कंट्री था कि जो अफगानिस्तान के लिए खड़ा था। अफगानिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान हमारा सगा नहीं है, हम जानते ही नहीं है पाकिस्तान को। तालिबान ने ये कहा है, टीटीपी हमारे खिलाफ हुई पड़ी है। तालिबान तो वो तंजीम है जिसको पाकिस्तान ने खुद बनाया था। अच्छा, वो तंजीम तालिबान पाकिस्तान ने उसे बनाया था, यहाँ से स्टूडेंट्स गए थे। और पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान लीगली सपोर्ट चाहता है तो वो पाकिस्तान से क्लेम करे कि हमें सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान खुल के सपोर्ट। अच्छा, अब वो खुद कितनी दफ़ा तो वो कह चुकी है, मतलब, और आप देख लें पाकिस्तान की जान से इकोनॉमिकली क्या उनकी मदद की गई है, मुझे बताया, वो बार बार बोले हमें मदद दो, हमें मदद दो। तो पाकिस्तान हर महाज पे मदद करता तो रहा है। इकोनॉमिकली क्या मदद की है हमने उनकी, बताएं। जो जब उनको रिसेंटली इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तो वीट, मेडिसिन वगैरह तो उनको इंडिया ने प्रोवाइड की थी, हमने क्या किया था उनके लिए? देखिए, उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, कोविड चल रहा था, पाकिस्तान खुद स्टेबल नहीं था, जो फाइनेंशियली पाकिस्तान को खुद एड की ज़रूरत थी, और पाकिस्तान खुद अभी लोन लेता रहा था इंटरनेशनली, तो इतना स्टेबल नहीं था पाकिस्तान उस वक्त कि वो दूसरों की मदद करता रहे, बल्कि हर मुल्क को अपनी अपनी टेंशन थी और फिक्र थी अपनी आवाम की। तो पाकिस्तान ने अपने वक्त को देखते हुए अपनी, पाकिस्तान ने इससे कोविड से पहले क्या प्रोजेक्ट्स लगाए हैं अफगानिस्तान के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए क्या किया है पाकिस्तान ने? मुझे बताया, आपको पता है 20 प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त इंडिया काम कर रहा है अफगानिस्तान में। वहाँ पर डैम्स पे, पार्लियामेंट्स पे मदद दी है इंडिया ने अफगानिस्तान की, और उनकी इकोनॉमिकली भी हेल्प कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, एक अच्छी बात है अगर आपको वहाँ से हेल्प मिल रही है तो आप लें, इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान इतना स्टेबल नहीं है कि वो भी आपकी मदद कर सके। पाकिस्तान अपनी मदद कर ले आप, वो बहुत है। अभी हम खुद, मैं पिछले दिनों न्यूज़ पढ़ रहा था, 93% चांसेस है पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने के। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान दूसरों की मदद, हाँ तकरीबन हो भी चुके हैं, कह सकते हैं। इतने हालात नहीं है कि हम दूसरों की मदद करते फिरें, अपनी मदद कर ले वही बहुत है। देखिए, ये तो सारी होती है सियासत। अब इंडिया मदद इसीलिए कर रहा है कि वो अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ कर सके, वो उसका टोटली मकसद ही ये है। अब इंडिया को क्या मिलेगा अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ करके? देखिए, अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री भी है, अगर उसे लगता है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से रशिया से भी ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे। 1 सेकेंड, आपने बोला है कि ताल्लुकात की बुनियाद पर इंडिया जो है वो साजिश रच रहा है आपके मुताबिक। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, आपने मुस्लिम कंट्री स्पेशली बीच में मेंशन किया है, तो क्या इंडिया के पास सिर्फ एक यही काम रह गया है कि मुस्लिम कंट्रीज़ की आपस में उन्होंने ख़राब करनी है, और कोई काम नहीं? अगर उनके पास यही काम होता तो वो इकोनॉमिकली तो कभी स्ट्रॉन्ग ही ना होते। हमारी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ भी तो है, बांग्लादेश वगैरह हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई वगैरह हो गया, तो उनके रिलेशनशिप तो किसी के साथ भी नहीं।
उनके रिलेशनशिप तो किसी के साथ भी उन्होंने ख़राब नहीं किए, इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही क्यों करना है उन्होंने? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का तो आपको एक पता है कि शुरू से एक चलता हुआ आ रहा है कि वो आपस में उनकी नहीं बनती, तो बस वो अब हर जवाब पे, हर महाज पे किसी न किसी तरह वो एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं, और मेरा ख्याल है ये भी उसी साजिश का हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं कि वो कहें कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ जाए? पहले कोविड से पहले आप कह सकते थे कि पाकिस्तान डेवलपिंग की तरफ जा रहा था और बहुत ज़्यादा जा रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी कोई डेवलपमेंट हो रही है जो इंडिया को ये करना चाहिए। इस भाई को कोई नॉलेज ही नहीं है। ये है यूथ। मैं जो बार बार कहता हूं ना कि आप लोग कहते हो कि इंडिया पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत टैलेंटेड लोग, ये है टैलेंट। इनको दाएं बाएं आए बाएं साएं कुछ पता ही नहीं है इनको। ये क्या बोल रहे हैं इसका भी अंदाजा नहीं को क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। अभी अफगानिस्तान में थोड़े दिनों पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें उन लोगों से पूछा गया कि आप किस कंट्री को अपना सबसे अच्छा दोस्त, या किस नेशनलिटी के लोगों को, किस कंट्री के लोगों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। 60 to 70% लोगों ने वहां पर इंडिया का नाम लिया कि इंडिया हमारा दोस्त है। आप लोगों ने हमेशा अफगानिस्तान में उनके खिलाफ काम किया है। न ये बात तालिबान भूलते हैं और न ये अफगान के लोग भूलते हैं। आप नॉर्मल अफगानी से जाओगे पूछने, आपको बेइज्जत कर देगा वो, बेइज्जत कर देगा वो आपको। अभी थोड़े दिनों पहले किसी और चैनल पे, आप ही के यहाँ रिएक्शन चैनल पे मैं देख रहा था, शायद डेली स्वैग पर ही था, वहां पर लगे पूछने, वहां पे आ गया एक अफगानी और उसने वो धज्जियां उड़ाए पाकिस्तानी की, वहां पे पाकिस्तान की जमीन पर रहकर। सुन लीजिए जरा। हम अफगानी है, इंडिया से दोस्ती है, दोस्ती आप हम अफगानी इंडिया से दोस्ती है। ये क्या कह रहे हो? ओ यार आप बोलो, फिर गलत कर रहे हो हमारे क्यों साथ, गलत आप कर ज्यादती रहे कर। हैं? हम पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है। कौन गुलाम? तुम बोलते हैं हम गुलाम नहीं है, हम आजाद मुल्क है, हम अपना नहीं आज़ाद का अभी तक अमेरिका का गुलामी कर रहे हैं, सिर्फ नाम आज़ाद का है, आज़ाद तो नहीं है। 40 साल लड़ा है फिर भी आज़ाद है, कोई नहीं लड़ा। अफगान है। इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें इंडिया कोई हमारे वो साथ नहीं अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे। क्यों अच्छा है हमारे साथ, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए। पाकिस्तान ने आपको इतनी मदद दी है, क्यों इमदाद दिया? क्या है? पाकिस्तान को इमदाद दिया है, पाकिस्तान से लेके जाते हो। दिया पाकिस्तान ने हमको इमदाद नहीं दिया, हमने का पाकिस्तान बॉर्डर बंद हो जाए पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें ये पता है? बात पता क्या, अफगानियों की बात और इंडिया की बात होनी नहीं। जो अफगानिस्तानी है, जो अफगान के बंदे हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? यही वजह पूछते हैं ना, दोस्त है उनके साथ अच्छे हमसे अरे भाई, ये आपकी मेंटालिटी है ना, जो आपके साथ आपका दोस्त खराब होगा तो ये भी खराबी करेंगे क्या? क्यों पसंद करते हो? चीन हमारा साथी मुल्क है, हमें जो अब इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है। एक बॉर्डर दरमियान में अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान का जो हमारे भाई है, जो भी तो अफगान इंडिया वाले हमारे भाई है। हमारा भी हमारा भाई। तो इंडिया को क्यों बीच में ले आते हैं कि इंडिया की साजिश है? हम लोग खुद क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। बांग्लादेश तक ने हमें मानने से इनकार कर दिया, कहा है हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है। दुबई ने हमारे लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा दिया, सऊदी ने लगा दिया, तुर्की ने लगा दिया। क्या आपको लगता है कि अब इन सारी चीज़ों में हम इंडिया का नाम लेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कसूर मेनली पाकिस्तानी अवाम का भी है, जो इस तरह की हेट्रेड वाली बातें करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, जो कि मैंने भी इसी तरह की बात की। और दूसरी बात, जब तक हम खुद को सही नहीं ना करेंगे तब तक कोई भी सही नहीं होगा। वो इंडिया है, वो अपनी तरक्की कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली दूसरों की मदद करने के साथ साथ, सियासत के साथ साथ वो अपनी तरक्की भी कर रहा है। वो हर बार अपने काम पूरे कर लेता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं कि इंडिया सिर्फ जो उसकी मदद कर रहे हैं ना, अब उसका जो काफ़ी वो ट्रांजिट ट्रेड जो है ना, वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, कराची से होकर हो रहा है पूरा जो ट्रेड ना, उसकी जो मतलब जीडीपी जो बन रही है ना अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान से होकर जो पूरा जो मार्केटिंग नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियाँ स्पेयर पार्ट्स वगैरह, वो पूरे पाकिस्तान में जो है आ रहे हैं ना। पाकिस्तान कहता है हम पाकिस्तान को मानते ही नहीं हैं, अफगानिस्तान कहता है हमारे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हम तो इनके साथ जंग करना चाहते हैं। नहीं, वैसे इस तरह नहीं है कि जो जंग करना, मतलब जो पश्तून है ना, ये 50% प्लस जो है वहाँ पे अफगानिस्तान में पश्तून रहते हैं, तो यही पाकिस्तान में भी पश्तून रहते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के अफगानी भी जो है वो भी यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान से खुश नहीं हैं। नहीं, वैसे जो वो जो गवर्नमेंटल वाइज है ना, रियासती वाइज जो मतलब मसाइल मसले चलते हैं, इंटरेस्ट है ना, यूएसए के इंटरेस्ट है वहाँ, जो मतलब ब्लॉक्स रशियन और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, अभी तक जो वही मसाइल मसले चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो तालिबान से उसके खिलाफात हैं, कुछ लोगों की जो वो यूएसए जो मतलब उसको पसंद नहीं, इस वजह से वो इख्लाफात चलते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, तालिबान टीटीपी हमारे खिलाफ हुए पड़े हैं, अभी पाकिस्तानी एम्बेसी पर भी अटैक हुआ था,
अफगानिस्तान में। सर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो अफगानी लड़की है पाकिस्तान में, उसने ये कहा है कि हम लोगों को जब भी इलाज वगैरह करवाना होता है तो पाकिस्तान हमारे पे बम धमाके करता है, इकोनॉमिकली में सपोर्ट नहीं करता है। हमें इंडिया में बिल्कुल सिक्योर माहौल फराहम होता है। वहाँ पर जो अफगानिस्तान से लड़के, वहाँ पर कुछ यंगस्टर्स गए थे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका वहाँ पर इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने भी सेम ये बात बोली। नहीं, मेरा ख्याल जो कि इंडिया से जो वो खुश है ना, इसलिए जो वो थोड़ा जो पैसा जो पाकिस्तान से ज़्यादा फेंक रहे हैं ना, इंडियन जो है राह जो है ना, तो टीटीपी जो ऑलरेडी जो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ जो चल रही, तो इंडियन जो है ना, इंडियन से मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि जो वहाँ जो 50 से प्लस आबादी है ना, वो जो अभी तक फुटपाथ पे सो रही, तो उनकी जो मतलब क्या हालत, उनसे मिल इंडिया में? ना, हाँ पाकिस्तान बिल्कुल अभी तक फुटपाथ। वर्ल्ड बैंक, IMF जिनसे हम कर्जे लेते हैं, ठीक है, उन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट जारी किया है कि इंडिया की पॉवर्टी तो अब ना होने के बराबर रह गई है। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है वो आने वाले अरसे में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। नहीं, एक रिपोर्ट है मेरे ख्याल में जो है इंडिया इकोनॉमी में किस नंबर पे है? होगी, क्योंकि उसके पास टेरिटरी है लार्जेस्ट, फिफ्थ मेरे ख्याल, फिफ्थ फोर बिल्कुल जो क्या जिसमें गुर्बत इतनी ज्यादा होती है वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी आ सकती है? उनके रेमिटेंसेस, असल जो वहाँ जो आबादी को भी देखना चाहिए ना, जो फर्क की पिटा है उसको भी देखना चाहिए। ये तो नहीं कि बस आप जो है मतलब कुछ, वहाँ पर गुर्बत बहुत कम हो गई है। वहाँ पर नौकरियाँ वो लोग गवर्नमेंटल लेवल पर और प्राइवेट लेवल पर वो लोग काफी ज्यादा दे रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाम के लिए इतनी सहूलियात दे दी है। ये वजह से जो मतलब अभी तक जो वहाँ पे मेरे ख्याल जो है 40 बल्कि 50 से प्लस जो है अभी तक लोग जो है बाथरूम की मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं आप ना। एक बात बताएं, जिस कंट्री में बाथरूम नहीं है उसको हमारी मुस्लिम कंट्रीज ना सिर्फ बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज क्यों उसको तरजीह देती है, उसके साथ क्यों बिजनेस करना चाहती हैं? कि इंडिया में बिजनेस बहुत है, उन्होंने अपनी पॉवर्टी को बहुत अच्छे तरीके से डिक्रीज किया, डेवलपमेंट बहुत किया है। बताएं जहाँ पर इतने क्राइसिस है फिर वो वर्ल्ड में आगे कैसे आ सकती है? जाहिर सी बात है वो। अच्छा, मैं इसका जवाब देता चलता हूं। मैं जवाब नहीं दूंगा। जो बाथरूम वाली बात हुई ना, हर बार मैं कहता हूं, तो मैंने डिफेंस डायरेक्टिव पर एक वीडियो बना रखा है टॉयलेट्स के ऊपर, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डाल दूंगा मैं नीचे। और दूसरी बात कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपके एक्स पीएम अभी दो साल पहले या 2.5 साल पहले उन्होंने टॉयलेट्स को लेकर एक बात कही थी, वो मैं सुनवा देता हूं आप, क्योंकि ये आपके मुंह पर तमाचा आपके पीएम मारे तो एक्स पीएम मारे तो ज्यादा बेहतर है। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के। हमारे हालात थे उनके भी। जो लड़की है ना वो इंडियन इन्फ्लुएंस होगी ना, उसके वहीं पे मफादात होंगी। इस तरह तो नहीं है कि मतलब अभी पाकिस्तान के मतलब वहाँ पे स्टडी कर चले जाए ना, जना हॉस्पिटल है ना, बाकी जो इतनी कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान ने किए, रोड्स बनाए हैं ना, ये काबल डेवलपमेंट को 1 सेकंड, आप डेवलपमेंट को ये रोड्स वगैरह से आप कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, हमारी स्टील मिल बंद हो गई है, टेक्सटाइल में हम लोग फिनिश हो गए, तो हम रोड्स को बनाकर क्या एक इकोनॉमी में आगे जाएंगे? बताएं मुझे। वो ठीक है ना, एक जो इंटरनल मसला है वो जो एक अलहदा मेरे ख्याल अलहदा टॉपिक है, उससे कंपेयर ना करें ना। एक अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट्स है ना वो हुए हैं ना काफ़ी। बताएं, 1-2 बताएं मुझे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्या बनवाया है? चमन से लेकर जो काबुल तक, खंदार तक, ये शाहरा जो पाकिस्तान ने तामीर की है ना, लेकिन जो चलो फिर यूएसए ने दोबारा तामीर। रिसेंटली ना एक रिपोर्ट में पढ़ी थी और बताया भी जा रहा था कि 20 प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं इंडिया ने ना उधर अफगानिस्तान में उनकी हेल्प करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने डैम्स बनवाए, उनकी पार्लियामेंट बनवाई है इंडिया ने, तो उनको इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग करा। अभी पिछले दिनों जब काफ़ी हालात ख़राब हुए थे अफगानिस्तान में, तो मेडिसिन कैंप्स वगैरह, वीट वगैरह जो थे वो इंडिया से ही गए थे, वहाँ पर उन्होंने हेल्प की थी, पाकिस्तान की जानिब से कुछ भी नहीं गया। नहीं, हमारा जो आटा जो है ना, पूरा गंदम जो है ना, तकरीबन 20 से लेकर 40% तक जो अफगानिस्तान में स्मगलिंग वो क्यों जा रहे हैं ना? वो तो खुद गंदम लेते हैं दूसरे उन लोगों को ना, लो प्राइस में जो अगर आप देखा जाए तो अगर वहाँ पर मिल रहे हैं तो फिर वो लोग इंडिया से क्यों मांग रहे हैं?
तो जाहिर सी बात है उसकी जो है थोड़ा जो इंटरेस्ट जो वो स्ट्रांग है ना पाकिस्तान से ना, उसकी जो है क्योंकि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उसको जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस वजह से जो है ना इसको पाकिस्तान के अगेंस्ट कौन इस्तेमाल कर रहा जो अफगानिस्तान अफगानी रीजन है ना, प्रॉक्सी वार चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना, है? तो अफगानिस्तान क्या चाहता है कि पाकिस्तान को नीचे दिखाए? तो ऐसे क्यों चाहता है? तो मुस्लिम कंट्री ना। जाहिर सी बात है ट्यूनीशियन थ्योरी पढ़ ले, उसके बाद जो है ना तो पाकिस्तान जो मतलब आज़ाद हो चुका है ना, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। तो अफगानिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो नहीं। अफगानिस्तान को तो अपना मुल्क है, और आपको पता है अफगानिस्तान का पैसा भी हमसे आगे है। नहीं वो तो बिल्कुल, तो अभी तालिबान की जो गवर्नमेंट है ना वो गुड है ना, इसलिए जो उसकी करेंसी जो है आगे जा रही है, तो मेरे ख्याल जो क्योंकि वहाँ पे जस्टिस और सब कुछ जो बैलेंस चल रहा है, अमन पीस जो तकरीबन आ चुकी है ना, तो इस वजह से स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है उसकी करेंसी मजबूत होगी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। निम्रा भी बेचारी परेशान हो गई होंगी। अगर निम्रा आप मेरी बात सुन रही हैं तो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि भाई बहुत पेशेंस के साथ आपने सवाल किए और बहुत पेशेंस के साथ आपने जवाब सुने, और आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि आपके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप उसको बोल नहीं सकती थी। खैर, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है कि आपने कैसे झेल लिया। रही बात इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस की, तो आज की रिलेशंस नहीं है, हजारों साल पुरानी रिलेशंस हैं। इसका जिक्र जो है वो महाभारत, जो हमारा हजारों साल पहले लिखी गई किताब है, उसमें भी जिक्र मिलता है कि भाई जो जिसे आप कंधार कहते हैं आज, वो गांधार हुआ करता था, और वहां पर शादी हुई हमारे इंडिया के हस्तिनापुर के राजा की, और वो यहाँ पर आई थी, गांधारी उनका नाम था, और वो गांधार देश की थी, तो आज हम उसको गांधार के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई जी हजारों साल पहले की रिलेशन अफगानिस्तान और इंडिया के बीच। दूसरी बात आते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने अपना लालच देखा है हमेशा, पाकिस्तान ने अपनी कॉलोनी समझा है अफगानिस्तान को, और ये बात तालिबान भी जानते हैं, ये बात अफगानिस्तान के लोग भी जानते हैं, इसलिए वो आपसे नफरत करते हैं। जब जब अफगानिस्तान पर जंग हुई, तब तब आपने उनके दुश्मनों की मदद की, वो चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो भी ये जानते हैं। दूसरी बात कि जब भी अफगानिस्तान को जरूरत हुई, अभी तालिबान जब कब्जा हुए उस पर, तालिबान की सत्ता को हम नहीं मानते, मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं और आतंकवादी ही रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि आपने एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाकर बंदूकों के दम पर कब्जा किया। अब देखिए, जब आप बात करते हैं वहां पर इंडियन प्रोजेक्ट्स की, तो हमने वहां पे स्कूल बनाए, हमने वहां पे डैम बनाए, हमने वहां पे सड़कें बनवाई, हमने वहां पे पार्लियामेंट बनाया, हम वहां पर और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे वहां के लोगों को उसका फायदा होगा, और हो रहा है और हुआ भी है। इसी वजह से तालिबान के काबिज होने के बाद भी तालिबान ने कहा जी हम अपने जो आर्मी की फौज के लोग हैं वो इंडिया से ट्रेन कराएंगे, वो इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को कहा है कि भैया आप रास्ता दो, आपको देना पड़ेगा, हमें इंडिया से ट्रेड करनी है। वो हमेशा इंडिया को थैंक यू बोलते हैं, हर काम में इंडिया अपनी मदद करता है, हर बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा रहता है, और ये बात तालिबान भी जानते हैं, ये बात वहां का अफगानी, एक एक अफगानी भी जानता है। ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि वहां से हजारों की संख्या में अफगानिस्तान के लोग इंडिया में रहते हैं, और बड़े प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ रहते हैं। उन्हें जो हमारे इंडियंस हैं उन्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और आप एक भी अफगानी से नहीं सुनेंगे इंडिया में रहते हुए कि जी इंडियंस ने उनके खिलाफ कभी कुछ कोई बात कही हो, प्यार से बात ना की हो। तो ये है इंडियन कल्चर, आपकी तरह नहीं है झूठ और फरेब का मामला। तीसरी बात कि उस अफगान की उस लड़की को, उस बहन को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, मैं उसकी बहादुरी को शाबाशी देना चाहूंगा, और कहूंगा कि पाकिस्तान के घर में जाकर, वहां के टीवी चैनल पर जाकर, और पाकिस्तान के मुंह पर जो तमाचा मारा है उसने, वो काबिले तारीफ है। तमाचा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई आपकी आंखों के सामने आईना दिखाना इज तमाचा मारना, क्योंकि आप लोग उस पर भरोसा नहीं करते कि एज अ मुस्लिम मालिक अगर ये लोग पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन नहीं रख सकते तो कम से कम इंडिया से भी ना रखें। कि आपको पता है कि इंडिया की टिकट अफगानों के लिए कितनी है? 6,000। जाको आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट हो, तो पर हम क्या कहें कि हम लोग इंडिया पे जाते, हमारे वहाँ पे इलाज होती है, और हमें वहाँ पे कोई। और बाकी अभी देखते रहिए अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या हो रहा है, टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं, अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों ने जैसा उनके साथ किया है वो गिन गिन कर बदला ले रहे हैं, और बहुत बुरा बदला लेने वाले हैं।
तो आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। हमेशा आप डबल गेम खेलते हैं, अपना फायदा देखते हैं, लालच देखते हैं और जबरदस्ती आप इंडिया को दोष देते हैं। अभी तालिबान ने कहा कि जी इंडिया आए और अपने प्रोजेक्ट्स और लगाए और पूरा करे। 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को कहा है कि भैया आप कंप्लीट करिए। तो ये भरोसा उनका भी इंडिया पर है, पाकिस्तान पर नहीं है। और पाकिस्तान की तो परछाई पर भी भरोसा नहीं करते, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप लोग जो हैं वो अभी भी उसी में है कि जी अरे अफगानिस्तान तो क्या हुआ, हमारी कॉलोनी है। तो ये समझने की भूल मत कीजिएगा।